शुरुआत में वह इस शक्ति को ठीक से समझ नहीं पाता। एक दिन वह अपने बॉस को देखता है और गलती से ऐसा रिएक्ट करता है जिसे बॉस बदतमीजी समझ लेता है। गुस्से में बॉस उसे जोर से डांट देता है। डर के मारे आदमी पीछे हटा है और टेबल से टकरा जाता है। टेबल पर रखा एक पुराना फूलदान नीचे गिरकर टूट जाता है। बॉस ये देखकर सन्न रह जाता है क्योंकि यह फूलदान पहले ही एक बड़े रईस को बेचने के लिए तय हो चुका था। उस रईस को नाराज करना बहुत भारी पड़ सकता था। तभी दुकान में एक खतरनाक और बदनाम औरत दाखिल होती है जिससे सब डरते थे। वह एक बहुत बड़ा मोती निकालती है और कहती है कि वह इसे $1,00,000 में बेचना चाहती है, लेकिन बॉस की नजर में वह मोती नकली होता है। जैसे ही वह यह कहता है वह औरत बुरी तरह भड़क जाती है और धमकी देने लगती है। डर के मारे बॉस उसे शांत करने के लिए $10,000 निकाल देता है, लेकिन वह औरत मोती को जमीन पर फेंक देती है और जानबूझकर आरोप लगा देती है कि बॉस ने ही मोती गिराया है। फिर वह $1,00,000 मुआवजे की मांग करती है। इसी बीच वही रईस भी दुकान पर पहुंच जाता है। वह भी तुरंत समझ जाता है कि मोती नकली है। तभी वह आदमी आगे बढ़ता है और सबको चौंकाते हुए कहता है कि वह यह मोती खरीदना चाहता है। सब हैरान रह जाते हैं। वह औरत मोती उसे दे देती है और साथ में वह डिब्बा भी दे जाती है जिसमें मोती रखा था। उसके जाने के बाद बॉस डरते डरते रईस को बता देता है कि उसके लिए रखा फूलदान टूट चुका है। यह सुनकर रईस गुस्से से भर जाता है। वह फूलदान उसके दादा के जन्मदिन का तोहफा था। वह $1 मिलियन की भरपाई मांगता है। बॉस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वह आदमी आगे आता है और टूटे हुए फूलदान के टुकड़े उठाकर कहता है कि यह असली नहीं नकली है। रईस को गुस्सा आ जाता है और वह आदमी की समझ पर सवाल उठाता है। बॉस भी उसे माफी मांगने को कहता है, लेकिन आदमी चुपचाप एक सुई उठाता है और फूलदान के टुकड़ों में चुप होता है। अचानक सुई के सिरे पर गोंद लग जाता है। यह आधुनिक गोंद इस बात का पक्का सबूत था कि फूलदान प्राचीन नहीं नकली था। रईस ये देखकर शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन अब उसे चिंता सताने लगती है कि दादा के लिए तोहफा कहां से लाए। तभी वह आदमी कहता है कि उसके पास एक बेहतरीन असली प्राचीन वस्तु है और वह उसे बेचना चाहता है। दुकानदार को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है। वह गुस्से में आदमी का कान पकड़ लेती है, लेकिन आदमी पूरे भरोसे से कहता है कि वह सच बोल रहा है और फिर वह उसी डिब्बे की ओर इशारा करता है जिसमें मोती रखा था।